हेलो एवरीवन। जय हिंद सभी को। चाणक्य एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले अपन लॉगरिथम का 2 लेक्चर देख चुके हैं और उसमें हम लोग देखे थे कि लॉगरिथम का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, फिर अपन कुछ आइडेंटिटी करे थे, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म्स देखे थे, सारे फार्मूलाज सॉल्व किए थे, कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे अपन। आज आपको लॉगरिदम के बेस पे कुछ चीज़ें करने वाले हैं, आपको बताएंगे और आप लॉगरिदम के बेस को ठीक से समझें। इसके बाद कुछ इलस्ट्रेशन भी हम लोग करने वाले हैं जिसमें JEE एडवांस का भी क्वेश्चंस होंगे, है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट सीरीज जब लॉगरिदम का नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन लॉगरिदम इनइक्वालिटी और कुछ अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन की बात करेंगे। ओके, नाउ तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्चुअली जब अपन लॉग लिखते हैं ना, मैंने पिछले क्लासेस में पिछले लेक्चर में आपको ये बता चुका था। जिस दिन आप log n टू द बेस a इज इक्वल टू x लिखते हो, तो यहाँ पे हम लोग इस बात का ध्यान रखते थे कि सर जो a है ना वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी जो बेस होना चाहिए बेस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड बेस आल्सो शुड नॉट इक्वल टू 1। और एक और ख़ास बात था कि जो n था जिसको अपन रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट बोल रहे थे, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। यहाँ पे उस टाइम आपको मैंने बताया था कि ये वाला जो a दिख रहा है इसको बेसिकली अपन बेस बोलते हैं, है ना। इसको अपन क्या बोलते थे, बेस। और बेसिकली जो बेस है यहाँ पे, जिस चीज़ को अपन बेस बोल रहे हैं ना, राइट, दिस इज बेस। तो इसको पढ़ने का तरीका था log n टू द बेस a इज इक्वल टू x ना। तो यहाँ पे a क्या था, बेस था। तो आज अपन बेस पे ही बात करने वाले हैं बेसिकली। तो बेस को बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक को बोला गया नेचुरल नेचुरल बेस, या इसी का दूसरा और नाम है, एक नाम है ना, वो नाम क्या है, नेपेरियन बेस, है ना। जॉन नेपेरियन करके ही थे, मैंने पहले बताया भी था, जो लॉगरिदम को इन्वेंट करे थे, है ना। तो नेपेरियन बेस बोलो या फिर आप क्या बोल दो, नेचुरल बेस बोल दो, सिंपली एक ही बात है। ओके, तो एक तो हो गया आपका नेचुरल बेस, और जो सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला जो होने वाला है इसको अपन कॉमन बेस या फिर अदर बेस आप बोल सकते हो, है ना। अदर बेस बोलते हैं, राइट। इस चीज को अपन कॉमन बेस या अदर बेस बोलते हैं। जो नेचुरल बेस है, जो नेचुरल बेस है, राइट, नेचुरल बेस, इसको बेसिकली ई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इसको ई से। और ई का वैल्यू पता है क्या होता है, ई का वैल्यू 2.71 के इक्वल होता है। ओके, अच्छा, इसका मतलब दैट मीन्स log n टू द बेस ई रहेगा। यहाँ पे ई का वैल्यू 2.71 है ना। एक चीज और ध्यान रखना, log n टू द बेस ई में जो ई है नेचुरल बेस या फिर नेपेरियन बेस बोले इसको, तो इस चीज को लिखने का एक और तरीका है, आप इसको ln लिख सकते हैं। जहां भी log टू द बेस ई दिखे ना, log n टू द बेस ई दिखे तो इसको आप ln लिख सकते हैं, ln n। यहाँ n है तो इसीलिए n लिख दिया मैंने, है ना। इसका मतलब सीधा सा ऐसे समझना है कि log अगर ऐसा दिखे, है ना, इसका मतलब कि सर log टू दी बेस ई है या कुछ भी रहे तो इस चीज को आप ln लिख सकते हैं, ln। ओके, log टू दी बेस ई को ln लिखा जाता है, और यहाँ जो भी रहेगा रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट में वही लिख देंगे। जैसे यहाँ n था तो अपन इसको n ही लिख दिए। ओके, ऐसा। नाउ अब आगे देखो कि अगर ऐसा है सर, तो कॉमन बेस में क्या होगा। देखो, कॉमन बेस में यू तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। एनीथिंग का मतलब बेस को जो भी सेटिस्फैक्शन करने वाले लिमिटेशंस है उसको फुलफिल करने के बाद कुछ भी, जैसे 5, 10, है ना, 15, 20 कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जनरली, बट एक चीज याद रखना, यूजुअली अगर हम बेस टेबल की बात करें ना, एनीथिंग हो सकता है, बट ध्यान रखना, है ना, बट अगर फॉर बेस या फॉर लॉग टेबल की बात करें, बेस को क्या रखना, अगर लॉग टेबल की बात करें तो लॉग टेबल के लिए, है ना, जनरली 10 लिया गया।
लॉग टेबल के लिए क्या यूज़ करना है, जो बेस है ना इसको यूज़ करेंगे कौन सा, बेस 10 पे। याद रखना लॉग टू दी बेस 10 पे ही टोटल लॉग टेबल बनाया गया है। आगे आपको जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स और मल्टीसा पढ़ाऊंगा तो वहाँ समझाऊंगा कि कैसे बेस 10 पे लिस्ट को देखकर हम लोग लॉग का वैल्यू निकालते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि लॉग ऑफ 2 टू दी बेस 10 है ना, तो बेस 10 आ गया तो समझना कॉमन बेस की बात कर रहे हैं। ओके, या फिर ऐसे हो सकता है लॉग ऑफ 5 टू दी बेस 10 है ना, कुछ भी अगर बेस 10 आ गया तो यहाँ पे जो बेस 10 दिख रहा है ना, तो बेस 10 क्या है, कॉमन बेस है। ओके, बेस 10 क्या है, कॉमन बेस या अदर बेस, जनरली कॉमन बेस बोलते हैं। यहाँ पे जो ई दिख रहा था ये कौन सा बेस है, दिस इज नेचुरल या नेपेरियन बेस। ओके, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर ये बात तो अपन समझ गए कि बेस ई नेचुरल बेस है और बेस 10 कॉमन बेस है। ओके सर, ऐसा चीज तो इतना सारा चीज तो अपन समझ चुके हैं, लेकिन एक चीज है कि अगर बेस 10 दिया रहेगा तो बेस ई पे अपन कैसे जंप आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ कन्वर्जन देखने वाले हैं, है ना। कन्वर्जन किसका देखने वाले हैं कि लॉग बेस अगर ई है तो 10 पे कैसे जाएंगे, या 10 है बेस में तो ई पर कैसे जाएंगे। ओके, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर लॉग n टू दी बेस ई सपोज दे रखा है कि log n टू दी बेस ई है मेरे पास ऐसा, और मैं चाहता हूं कि log n टू दी बेस ई से log समथिंग मैंने n टू दी बेस 10 पे लाया जाए। तो आपको एक बात पिछले लेक्चर में हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि log अगर a टू दी बेस b रहे बेस चेंजिंग थ्योरम पे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं log a अपॉन log ऑफ b, और बेस अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। बेस को वहाँ मैंने c रखा था, अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखें तो प्लीज़ उसे कंप्लीट करें, फिर भी यहाँ पे आए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो c के जगह पे अपन एक काम कर सकते हैं कि हाँ 10 भी रख सकते हैं, 20 भी, कुछ भी, तो 10 रखा जा सकता है। तो इस थ्योरम का यूज़ करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तब तो फिर log n अपॉन log e टू दी बेस 10 पे मैं लिख सकता हूँ क्या कि log n टू दी बेस 10 अपॉन log ऑफ e टू दी बेस 10। ओके, और e का वैल्यू अपन बता रखे 2.71 होता है, और यहाँ पे इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ 1 अपॉन log ऑफ e टू दी बेस 10 इनटू log ऑफ n टू दी बेस 10, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज आएगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना log e टू दी बेस 10 को लिस्ट में देखोगे, अभी लिस्ट देखना आपको करेक्टरिस्टिक मल्टीसा पढ़ाने के बाद ही समझ आएगा। लिस्ट से अगर वैल्यू निकाल लो, आप वैल्यू निकाल के 1 में डिवाइड करो, तो ये जो वैल्यू आने वाला है ना, बेसिकली ये वैल्यू आने वाला आपका 2.303। क्या आने वाला है, 2.303। इसका मतलब सर log n टू दी बेस e इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 2.303 आएगा, और n2 log ऑफ n टू दी बेस 10 मिल गया। तो अगर log ऑफ n टू दी बेस 10 दिया हुआ है और log n टू दी बेस e आपको कैलकुलेट करना होगा, तो आप ऐसे करेंगे, और अगर मान लो मतलब 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें तो ये वाला निकल जाएगा, है ना, ये वाला निकल जाएगा। या फिर अगर आपको log n टू दी बेस 10 निकालना है और log n टू दी बेस e दे रखा है, तब क्या करेंगे, इसी चीज को देखो आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, तो इसको इधर मैं अगर ले आऊं तो log ऑफ n टू दी बेस 10 बचेगा, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो 1 अपॉन 2.303 इंटू log ऑफ n टू दी बेस e मिलेगा, राइट। नाउ log ऑफ n टू दी बेस 10 इज इक्वल टू, इसको आप डिवाइड करोगे 1 में, 2.303 से डिवाइड करोगे तो 0.434 मिलता है ना, आप करके देख लेना, 0.434 मिलेगा। ओके, कुछ ऐसा, इनटू log ऑफ n टू दी बेस e। ओके, कुछ ऐसा, है ना। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि सर अगर, है ना, अगर सर log ऑफ
n टू द बेस e कैलकुलेट करना है और log ऑफ n टू द बेस 10 दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। log n टू द बेस e कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, अगर ये दे रखा है ऐसा कुछ कि इफ वी हैव टू कैलकुलेट, if we have to calculate log n to the base e and log n to the base 10 is given, then we have to multiply 2.303 in log n to the base 10। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 से, राइट। ओके, और क्या समझ में आया सर इससे, अगर log ऑफ n टू द बेस 10 कैलकुलेट करना है और log ऑफ n टू द बेस e दे रखा है, तो इसमें क्या क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो n टू द बेस 10 कैलकुलेट करना है और n टू द बेस e दे रखा है, तो इसमें मल्टीप्लाई इतना से करना होगा, इसका वैल्यू है 0.434। ये बात आपको याद रखना चाहिए। ओके, ऐसा और भी इस पे बात करेंगे आगे अपन। थोड़ा सा कुछ और पिछले जितने भी लेक्चर्स में अपन कॉन्सेप्ट बताए हैं उस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो JEE एडवांस में आए हुए हैं, और उस तरह का और भी क्वेश्चन, जैसे हाँ कुछ क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन का यही रहा है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक मिनट, this is not a second question, this is question number first। okay, now this is question number second। okay, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन है कि इफ n इज ग्रेटर देन 1, अगर n का वैल्यू 1 से बड़ा हो, देन प्रूव दैट, तो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ये ऐसे कुछ नहीं है ना। प्रूव दैट 1 अपॉन लॉग n टू द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 1 अपॉन लॉग ऑफ n टू द बेस 3 डॉट डॉट 1 अपॉन लॉग ऑफ n टू द बेस 53 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग n टू द बेस 53 का फैक्टोरियल है। देखो ये चीज क्या लिखा हुआ है, ये चीज लिखा हुआ है 1 अपॉन log ऑफ n टू द बेस 53 का फैक्टोरियल। पहले तो अगर आप फैक्टोरियल नहीं जानते हैं तो या तो आप पढ़ लीजिए, या फिर मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ फैक्टोरियल का। देखो अगर कहीं 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है कि 2 इंटू 1, मतलब कोई भी नंबर का अगर फैक्टोरियल है तो उसका मल्टीप्लीकेशन अप टू 1 होता है। अगर मैं लिखूँ नहीं 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का प्रोडक्ट 1 तक चले जाओ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि 4 का फैक्टोरियल बताओ, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज द फैक्टोरियल ऑफ 4। ओके, वैसे ही अगर n का फैक्टोरियल बोलूँ तो लिख सकता हूँ मैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, देखो एक एक कम होते चला जाएगा, n माइनस 3 इंटू अप टू 3 टू 1, 1 तक चला जाएगा। ओके, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, और जो नंबर चूज कर रहे हैं वहां से या 1 से वहां तक का प्रोडक्ट। ओके, ऐसा। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करना है इतने के इक्वल, इसका LHS लेते हैं अपन, है ना। मैं अगर फ्रॉम LHS, अगर LHS को ले लूँ ना, तो LHS है क्या, 1 अपॉन लॉग ऑफ n टू द बेस 2 प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ n टू द बेस 3 प्लस लॉग ऑफ 1 अपॉन लॉग ऑफ 53। ओके, ऐसा। अच्छा, आपने पिछले लेक्चर अगर देखा होगा, नहीं देखे तो पहले आप देख लीजिए कि 1, अगर मैंने ऐसे बताया था कि log ऑफ a टू द बेस b रहे ना, तो आप 1 बटा में लाते ही अगर बटा में लिखते हैं तो ये चेंज हो जाता है b अपॉन a, है ना। इस आपको याद होगा मैंने इस चीज को ऐसे लिखा था कि log ऑफ a टू द बेस b इंटू लॉग ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू 1। यहाँ से इस चीज को अपन इधर ले गए थे, मतलब जब भी आप इस चीज को डोमिनेटर में लिखोगे ना, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब 1 अपॉन समथिंग लिखा हुआ है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये दोनों अल्टरनेटली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो लॉग ऑफ बेस जो यहाँ पे 2 है, तो 2 चल जाएगा, बेस में n आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 3 टू द बेस n, और प्लस में ऐसे ही ये आ जाएगा लॉग ऑफ 53 टू द बेस n। अब आपने एक और बात पढ़ा था कि सर अगर बेस सेम हो और प्लस में चीजें दे रखी है तो यहाँ पे जो रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट होता है ना, मल्टीप्लाई हो जाता है, याद है।
लॉग ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू पढ़ा था लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, है ना। तो कभी अगर प्लस में से दे रखा है तो मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे ऐसे कहाँ तक चला जाएगा 53 तक, ये सारे मल्टीप्लाई में है, ओके ऐसा, और टू दी बेस n है। अगर मैं इसमें चाहूँ तो 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग ऑफ, या मैं लिख दूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे ऐसे 53 तक टू दी बेस n। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि लॉग ऑफ देखो 1 से 53 का मतलब अभी मैंने बताया था 53 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और टू दी बेस n है तो 1 फ्रैक्शन में लिखते हैं लॉग ऑफ 53 यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट में n चला जाएगा। यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ओके। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं, है ना, और देखते हैं किस तरह से। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो आप। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, बोला सिंप्लीफाई 1/1 प्लस लॉग बी सी टू द बेस a प्लस 1/1 प्लस लॉग सी ए टू द बेस b प्लस 1/1 प्लस लॉग ए बी टू द बेस सी, ओके। इसको देखो आप, इसका सॉल्यूशन मैंने क्या करा कि 1 ऐसी 1 को लिख दिया, और इस चीज को अपन ऐसे लिख रहा हूँ कि लॉग ऑफ बी सी अपॉन लॉग ऑफ ए। मैंने बेस थ्योरम अप्लाई करा है, बेस चेन थ्योरम, कि लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस समथिंग को लॉग ऑफ समथिंग अपॉन लॉग ऑफ समथिंग लिख सकता हूँ, है ना। तो लॉग ऑफ बी सी अपॉन लॉग ऑफ ए लिख दिया, फिर प्लस में 1 अपॉन यहाँ पे भी लिख दिया वही चीज, देखो जरा कि 1/1 प्लस लॉग ऑफ सी ए टू द बेस बी है, तो मैं लॉग ऑफ सी ए अपॉन लॉग ऑफ बी लिख सकता हूँ क्या, ऐसे लिख सकता हूँ इसको भी, है ना। एंड प्लस 1/1 प्लस लॉग ऑफ ए बी 1 प्लस लॉग ऑफ ए बी अपॉन लॉग ऑफ सी, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे कैलकुलेट करूं तो मुझे पता है कि अगर 1 प्लस 1/4 रहता है तो 4 1 या 4 प्लस 1/4 लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ इससे इसमें मल्टीप्लाई करके इसको लिखूंगा, इसको ऊपर भेज दे रहा हूँ, तो इसको ऊपर भेज दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए हो जाएगा, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करना था तो लॉग ऑफ ए हो जाना है, और प्लस लॉग ऑफ बी सी है। लॉग ऑफ बी सी को लॉग एम इंटू एन से ब्रेक कर सकता हूँ कि लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ए, मल्टीप्लाई में है तो इसको एड में लिख दे रहा हूँ कि लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी, ओके। लॉग ऑफ ए इसमें मल्टीप्लाई हो गया, लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी, लॉग ऑफ ए को ऊपर मैंने भेज दिया, राइट ना। यहाँ पे देखो उसी तरह से लॉग ऑफ बी हो जाएगा, लॉग ऑफ बी ऊपर भी चला जाएगा, तो लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी प्लस लॉग ऑफ ए आ जाएगा, लॉग ऑफ सी प्लस लॉग ऑफ ए आ जाएगा, ओके ना। प्लस यहाँ पर भी उसी तरह से देखो लॉग ऑफ सी अपॉन लॉग ऑफ सी प्लस लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, राइट। देखो लॉग ऑफ ए लॉग ऑफ बी लॉग ऑफ सी, यहाँ भी लॉग ऑफ ए लॉग ऑफ बी लॉग ऑफ बी, लॉग ए लॉग बी लॉग सी, है ना। तीनों नीचे वाला इक्वल है, तो अगर मैं एलसीएम लूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सर एलसीएम में तो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी ही आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से ये कट जाएगा, कटने के बाद ऊपर लॉग ऑफ ए आ जाना है, ये टोटल कटेगा तो यहाँ लॉग ऑफ बी आ जाना है, टोटल कटेगा तो ये लॉग ऑफ सी आ जाना। दोनों सेम चीजें हैं, ऊपर वाला और नीचे, न्यूमरेटर डोमिनेटर सेम हो गया, तो 1 बार में कट जाएगा सर। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 1 इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसको देख लो ठीक से, है ना, यही सॉल्यूशन होने वाला है बेसिकली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ठीक से देखना, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं अपन। सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन देखने में थोड़ा खतरनाक है, लेकिन खतरनाक देखने में है, इसका सॉल्यूशन में भी आसान हो। ठीक से देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, बहुत लेंदी मैं नहीं बनाऊंगा,
वैसे तो अगर एक स्टेप वाइज स्टेप पूरा सॉल्व करो तो बहुत लंबा सोल्यूशन आएगा, लेकिन अगर इसको ठीक से देखो तो यहीं से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। है 81 टू द पावर 1 अपॉन लॉग ऑफ 9 टू द बेस 5 है, प्लस 3 टू द पावर 3 अपॉन लॉग ऑफ 3 टू द बेस रूट 6 है, अपॉन 409 है, और इनटू में है रूट 7 टू दी पावर 2 अपॉन, है ना, टू दी पावर 2 अपॉन, यहाँ क्या 81 टू दी पावर था, 3 टू दी पावर था, यहाँ रूट 7 टू दी पावर है 2 अपॉन लॉग ऑफ 7 टू दी बेस 25 माइनस 125 लॉग 6 टू दी बेस, लॉग 125 का पावर कितना, लॉग 6 टू दी बेस 25, राइट। देखो यहाँ पे अगर इसको ठीक से देखो तो 9 का स्क्वायर दिख रहा है ना, ये सर 9 का स्क्वायर है, ओके, और 9 का स्क्वायर का पावर, देखो इसको अगर ऊपर ले जाओ तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे क्या, मैंने बताया था ना, लॉग ऑफ ए अपॉन लेट ए टू द बेस बी अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ऑफ 1 अपॉन करते ही लॉग बी टू द बेस ए हो जाएगा, ओके। तो 1 अपॉन में जो ऊपर ले जाएंगे तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पे देखो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा लॉग ऑफ 5 टू दी बेस 9 हो जाएगा, लॉग ऑफ 5 टू दी बेस कितना होने वाला है भाई, 9 होने वाला है, ओके। प्लस यहाँ पर जरा देखें 3, और यहाँ 3 है ही, और इसको ऊपर ले जा रहे हैं अपन, तो 3 तो है ही, n2 में इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा लॉग ऑफ देखो यहाँ रूट 6 चला जाना है, और 3 यहाँ पे आ जाएगा, ओके, और अपॉन में 409 तो था ही, ओके, ऐसा n2 में अभी इतना सारा चीज है तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो रूट 7 का मतलब 7 टू दी पावर हाफ, ओके, 7 टू दी पावर हाफ हो गया, है ना। अब इसका पावर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 इंटू, इसको ऊपर ले जाते ही क्या दिखेगा, लॉग ऑफ 7 7, अच्छा 7, जैसे मैं ऊपर ले गया, जैसे मैं इस चीज को ऊपर ले जाऊंगा तो 7 बेस में आ जाएगा, लॉग ऑफ 25 टू दी बेस 7 हो जाना है, ओके। अब माइनस है तो मैं -1 लगा दूं, है ना, लगा दूं माइनस, और 125 का मतलब होता है सर 5 का क्यूब, ओके, 5 का क्यूब, 5 5 जा 25 इंटू 5 125, राइट। और ये तो ऐसी एज इट इज लिख दो, लॉग ऑफ 6 टू दी बेस 25, अच्छा बेस 25 है तो मैं इसको 5 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ओके, राइट। ना ऐसा कुछ है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं, इसको मैं देखूं, इस 2 को देखो, दोनों दोनों पावर है ना, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस लॉग के पीछे 2 है, 2 को ऊपर भेज सकते हैं क्या, इस 2 को यहाँ इसका पावर में भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो मैं लिख दूं क्या, 9 टू दी पावर लॉग ऑफ 5 का ये वाला स्क्वायर हो जाएगा जाते ही पावर में, और टू दी बेस 9 है, ओके, और प्लस देखो ये वाला 3 यहाँ पर मैं भेज सकता हूँ, तो 3 टू दी पावर लॉग ऑफ रूट ऑफ 6 टू दी पावर, ये वाला 3 इसके पावर में चला जाएगा, पीछे पावर में होता तो पीछे आता, तो पीछे है तो पावर में चला जाएगा, 3 टू दी बेस 3, ओके, कुछ ऐसा, और अपॉन में 409 तो है ही, अभी 409 तो है, राइट। नाउ यहाँ पर जरा देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ए वाला और ए वाला तो कट जाएगा, है ना, जब पावर मल्टीप्लाई होगा तो मेरे भाई ये 1/2 ये 2 है, कट जाएगा, ओके। और यहाँ पे जरा ठीक से देखो, अगर अगर ये 7 है, अभी 7 है, आपको याद है ए टू दी पावर लॉग ऑफ n टू दी बेस ए होता था, मैंने बताया था कि जिस दिन ये दोनों सेम हो जाए ना तो यहाँ वाला आंसर हो जाता है ना, फर्स्ट लेक्चर वही मैंने बता रखा है, ओके। तो इसका मतलब अगर यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, राइट, माइनस, ओके। तो यहाँ पे 5 का पावर 3 है, यहाँ पे देखो इसका पावर, अगर लॉग ऑफ ए बी टू दी पावर एन रहता था तो याद है ए वाला पावर 1 बाई में आता था, 1 बाई में ना, बटा में 1 अपॉन एन, लॉग ऑफ ए, है ना, अपॉन में। तो देखो जरा इस 2 को मैं पीछे लाऊंगा तो 1 बटा में लाऊंगा तो 1 बटा मैंने 3/2, तो ए वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा 3/2, मैंने ए वाला हो जाएगा 5 का पावर 3 पहले से था, ये 2 इसके बटे में आ जाता, लॉग ऑफ 6 टू दी पाई 5 आ जाता, 6 टू दी बेस 5 आता, और इस चीज को इसके पावर में ले जाते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 5 टू दी पावर लॉग ऑफ, ये 3 चला जाएगा, 3/2 यहाँ चला जाएगा,
log of 6 के पावर 3/2 और टू द बेस 5। ओके, देख सकते हो E2 इसके बटा में 3/2, 3/2 को 6 के पावर में मैंने भेज दिया तो 6 टू द पावर 3/2 और बेस में 5 रह गया। क्लियर है ना? अब जरा देखो यहाँ पे ये दोनों सेम हो गया क्या? दोनों सेम होते ही यहाँ वाला आंसर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 होता है सर। ओके, प्लस यहाँ पे जरा ठीक से देख लीजिए आप, ये दोनों फिर से यहाँ भी सेम है तो यहाँ वाला आंसर हो जाएगा। और यहाँ वाला √6 का क्यूब, √6 का क्या हो जाएगा? 6 √6 हो जाएगा, क्योंकि √6 का क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई √6 को, है ना? तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा 6 आएगा और एक √6 बच गया। ओके, कुछ ऐसा होने वाला है। अपॉन 409 तो है ही, इनटू 25 माइनस ऑफ, देखो ये दोनों यहाँ पे फिर से सेम हो गया है, सेम होते ही यहाँ पे देखो 6 के पावर 3/2, तो जरा ठीक से देखो 1/2 तो √6 में चलाएगा और √6 का क्यूब वही होने वाला है 6√6 होने वाला है ना? देख लेना जरा, है ना? तो यहाँ पे जरा देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है, तो a का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस b का स्क्वायर 6 है 36 और रूट से 6। देखो b का स्क्वायर मतलब 6√6 का स्क्वायर कितना आएगा? 6 का स्क्वायर 36 आएगा और √6 का स्क्वायर 6 आएगा, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 216, है ना? 6 6 जा 36, 3 21, 18 और 3 21। ओके राइट, तो 216 अपॉन 409। ओके, नाउ 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा और नीचे 409 तो था ही, दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। राइट, तो ठीक से इसको देख लेना इसका सोल्यूशन। वैसे अगर चाहो तो आप इतना भले ही सॉल्व करा है, मन में ही बहुत सारा स्टेप सॉल्व करके 1-2 स्टेप में आंसर आ जाता, लेकिन मैं एक एक कैलकुलेशन को अच्छे से करा रहा हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। वैसे अगर कहीं दिक्कत आ भी जाए तो आप कमेंट सेक्शन में नंबर्स बता दो, क्वेश्चन का नंबर, टाइमिंग की इतना से इतना मिनट वाला मुझे समझ में नहीं आया, मैं उस पर फिर से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। राइट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर A4 हो गया और क्वेश्चन नंबर इसको मैं 5 लिख लेता हूँ। राइट, चलो ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक ओपन कर चुके हैं। नाउ दिस इज 3 एंड दिस विल बी कंप्लीटेड। इसको अब देखते हैं ना, 4 नंबर क्वेश्चन। राइट, देखो इसको सॉल्व करना है कि लॉग ऑफ, यहाँ क्या है? लॉग ऑफ 3x माइनस 2 टू द बेस 2 दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 1/2 हाफ, है ना? एक काम कर लेते हैं, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। 1/2 का मतलब क्या है कि log ऑफ x, 1/2 का मतलब 2 का पावर -1। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि log ऑफ 3x माइनस का 2 टू दी बेस 2 दैट इज इक्वल टू -1 पीछे आ जाएगा तो 1 अपॉन -1 ही रहेगा, है ना? एंड log ऑफ x टू दी बेस 2, अब इस -1 को आप चाहो तो इसके पावर में भेज सकते हो। राइट, इसके पावर में जैसे ही भेजोगे तो क्या आ जाएगा? देखो जरा, log ऑफ x टू द पावर -1, log ऑफ x टू द पावर -1 और बेस में 2 है। आपको पता है मैंने पढ़ाया है चीज को कि log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस b। अगर बेस सेम हो तो यहाँ वाला इक्वल हो जाएगा, रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट मैंने a इक्वल x के होना चाहिए, है ना? अगर ऐसा है तो यहाँ पे देखो बेस 2 है, यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे ही बेस 2 है, तो इसका मतलब a वाला जो रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ दिख रहा है और यहाँ रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट दिख रहा है, दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल होने चाहिए सर तो 3x माइनस का 2 इक्वल होना चाहिए किसके? x के पावर -1, x के पावर -1 का माने 1/x के। अब अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो 3, देखो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x² माइनस का 2x, इधर +1 बचेगा तो इधर ले आओगे -1 दैट इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो 3x² माइनस का 3x और प्लस का x मैं कर दे रहा हूँ -1 दैट इज इक्वल टू 0। जरा देखो ठीक से, यहाँ पे पता चल रहा है आपको, इसको ब्रेक करेंगे तो 3x + x करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा।
और मल्टीप्लाई करने पे 3x स्क्वायर माइनस में आना चाहिए। ओके, तो यहाँ से मैं 3x को कॉमन ले रहा हूँ, तो x माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे +1 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर मिले ना, यहाँ पे दो फैक्टर मिल जा रहे हैं। यहाँ पे एक फैक्टर मिला 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर क्या मिल गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर यहाँ तो 1 आ रहा है, और यहाँ पे x बराबर माइनस का 1 अपॉन 3। जरा ठीक से देखो, माइनस का 1 अपॉन 3। अगर यहाँ पे देखो एक चीज और है, क्वेश्चन में जो दे रखा था x, देखो यहाँ पे ex, आपको पता होगा ना कि जो e वाला x होता है ना, रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट, ये हमेशा 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। उस हिसाब से यहाँ वाला 3x माइनस का 2 ये भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से x क्या होना चाहिए, 2/3 से बड़ा होना चाहिए। 2/3 से बड़ा कौन, ये तो माइनस में है, 2/3 से बड़ा होगा नहीं, यानी 2/3 से बड़ा ये 1 ही है, यानी x इज इक्वल टू क्या आंसर होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर। ओके, x इज इक्वल टू -1/3 नहीं लेना है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट का सॉल्यूशन। ओके ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 6 प्लस लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस 3/2, समथिंग क्या है 1/3√2 √4 माइनस समथिंग। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ना पहले इस चीज को सॉल्व करना चाहिए। अगर अपन इसको सॉल्व कर लिए ना तो क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले मैं इसका सोल्यूशन देख रहा हूँ। अच्छा, इसको ठीक से अब देखोगे तो पता चलेगा कि ए तो छोड़ दो, यहाँ वाला से पार्ट अगर आप छोड़ दो इधर, तो इधर का पार्ट देखोगे तो सेम चीज रिपीट हो रहा है कि 4 माइनस 1/3√2 √4 माइनस 1/3√2। तो यहाँ से चीजें रिपीट हो रही हैं, ये वाला चीज सेम 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 आने वाले हैं ना, सेम सेम आ रहा है। तो सेम सेम आ रहा है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सपोज कर ले रहा हूँ कि लेट x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 अंडर रूट ऑफ, है ना, 4 माइनस 1/3√2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2, ऐसे ही चला जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा होगा, राइट। इसको अपन क्या सपोज कर लिए, एक सपोज कर लिए। ओके, नाउ आपको इस तरह का सीरीज मैंने पहले भी पढ़ा रखा है कि अगर सेम चीज रिपीट करें इनफाइनाइट तक, तो मैंने आपको बता रखा था यहाँ पे अगर इस चीज को, एक टर्म को अगर आप हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो इनफाइनाइट तक है। तो इनफाइनाइट तक है, मैंने एक समुद्र पानी में से एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे और मैं पूछूं कितना पानी बचा, तो अभी भी आप बोलोगे एक समुद्र ही बचा, आप ऐसे तो नहीं बोलोगे एक समुद्र माइनस एक बाल्टी बचा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इनफाइनाइट मतलब बहुत ऐसा टर्म इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है, उसमें अगर एक टर्म मैं गायब भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने आप एक्स के इक्वल ही होगा। मतलब जहां भी जरूरत पड़ेगा मैं इसको एक्स लिख सकता हूँ। अगर इसको इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो था सर, इट मीन्स दैट कि सर यहाँ से यहाँ तक का जो भी वैल्यू है ये अपने आप एक्स के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ फिर तो कि x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 इनटू, देखो ये टोटल क्वांटिटी कितने के बराबर है, x के इक्वल है। तो मैं इसमें क्या कर दूं, देखो ध्यान से, इस टोटल क्वांटिटी को मैंने x सपोज किया था, x इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो मैं यहाँ x क्या कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ओके, अब रूट को मैं इधर ले आऊंगा तो इधर स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस, है ना, x/3√2। इसको अपन अगर सॉल्व करें तो देखो जरा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करके ये नीचे आएगा तो उसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3√2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। ठीक से देखना जरा, मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, इससे इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 जा 12√2 माइनस का एक्स, और अपॉन में जो 3√2 लिखता है उसको उधर ले जा रहा हूँ, क्योंकि डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 3√2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब इसको इधर ले आ रहा हूँ मैं, तो 3√2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स एंड माइनस का 12√2 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको मुझे ब्रेक करना है, और इस तरह से ब्रेक करेंगे कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन के बराबर इसका मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे ये आना चाहिए। हालांकि माइनस में है तो माइनस ही करना पड़ेगा।
तो कितना हो जाएगा 12×3 = 36, √2 √2 36 गुना 72, 8 9 72। इसका मतलब मैं अगर इसको तोड़ूँ तो 3√2x² प्लस इसको मैं लिख दूँ अगर 9x माइनस का 8x, तो जरा देखो 9 में से 8 जाएगा 1x आ जाएगा, और 9 8 जा 72x² बनेगा माइनस में, और ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे भी 12 3 जा 36 और √2 36 × 2 72 ही बनेगा, और 8 9 जा 72 ही आता है ना। तो ठीक है, माइनस का 12 √2 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ दिस यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कॉमन लिया जा सकता है, कितना कॉमन लिया जा सकता है यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लूँ, अगर 3 कॉमन ले लूँ, ओके, अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो 3 कॉमन लेने के बाद देखो क्या होने वाला है। 3 ओके 3√2 कॉमन ले रहा हूँ मैं। 3√2 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, x² बचने वाला है, सॉरी 3√2x कॉमन ले लेता हूँ मैं, है ना। 3√2x में अगर कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ज़रा देखो यहाँ x बच जाएगा, ओके, और प्लस, या फिर एक काम करो इज इक्वल टू 0 आया। यहाँ मैं कॉमन ले रहा हूँ, कितना, यहाँ मैं कॉमन ले रहा हूँ 3। अगर मैं 3 कॉमन ले लूँगा तो देखो क्या होने वाला है, 3x कॉमन ले रहा हूँ, 3x तो क्या बन जाएगा, √2x बनेगा, ओके, और प्लस यहाँ 3 3 जा 9 ऐसा कुछ बनने वाला है, ओके। यहाँ पे माइनस में मैं 2√2 कॉमन ले रहा हूँ, 2√2 जैसे ही कॉमन लूँगा तो ज़रा देखो ना यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचने वाला है, यहाँ पे मैं 4√2 कॉमन ले रहा हूँ, 4√2 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे फिर √2x बचेगा, देखो √2 2 4 जा 8 x बचेगा, माइनस का यहाँ पे 3 बचेगा सिर्फ, है ना, ओके, और ये प्लस में बचेगा क्योंकि माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, इज इक्वल टू 0, ओके, राइट। अब अगर मैं इसको देखूं तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 4√2, ओके, और यहाँ पे √2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, दो फैक्टर मिल गए यहाँ पे। अब जरा देखना नाउ, अगर आप ठीक से देखो तो एक तो x का वैल्यू क्या मिल गया, इसको इधर लाएंगे तो 4√2/3 मिला, एक तो आंसर ही मिला, एंड और दूसरा क्या मिला, एंड x इज इक्वल टू माइनस का 3/√2, ओके। अब जरा ठीक से देखो ये माइनस वाला x का वैल्यू देखो, x किसको सपोज करे थे, इस वाले वैल्यू को x सपोज करे थे। अगर x माइनस रहा तो माइनस में मल्टीप्लाई होने के बाद ये टोटल रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट इस लॉग का जो होगा ना नेगेटिव हो जाएगा, और रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट नेगेटिव हो नहीं सकता है ना। तो इसका मतलब x का ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं है, तो यही वाला आंसर x पॉसिबल होगा। तो x को अगर मैं यहाँ रखूँ ना, है ना, सो क्वेश्चन क्या था, 6 प्लस लॉग ऑफ, अब देखो यहाँ क्या था, बेस में तो 3/2 रहा है, और यहाँ पे है 1/3√2, और मैंने इस सारे चीज को क्या माना था, x मान के सॉल्व किया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4√2/3 आ गया, ओके। भाई जेई का क्वेश्चन है, जेई 2012, ओके, ध्यान रखना। तो थोड़ा तो उस तरह से रहेगा ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि जेई ने पूछा। तो देखो यहाँ से √2 गया तो क्या आ गया, देखो जरा 6 प्लस लॉग ऑफ 4, है ना, देखो यहाँ 4 बच गया, ओके, और यहाँ बच गया 3 का स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख दूँ क्या कि अगर ये 4 है तो 4 को मैं 2 लिख दे रहा हूँ, और यहाँ 3 3 है तो 3 और इसका स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 आ भी जाएगा। और यहाँ पे देखो 3/2 है, ओके। यहाँ पे जरा ठीक से देखना, S6 हो गया, ओके। अगर मैं इसके पावर को मैं पीछे ले आऊँ, इसके पावर को अगर मैं पीछे ले आऊँ, है ना, तो क्या होने वाला है, जरा ठीक से देखना, इसके पावर को मैं पीछे ले आऊँगा तो 2 लॉग ऑफ 2/3 है, 2/3 है, और इसको मैं अगर पलट दूँ 3/2 को अगर मैं 2/3 लिखूँ तो पावर -1 लिखना होगा, है ना, क्योंकि पावर -1 का मतलब 3/2 है, ओके। तो 6 हो गया और ये -1 पीछे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 में -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा,
तो यहाँ हो जाएगा log ऑफ 2/3 टू द बेस 2/3। तो आपको पता है ये दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 6 माइनस, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखो 6 माइनस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड दैट इज इक्वल टू 4। यही आपका फाइनल आंसर बन गया। यानी इसका फाइनल आंसर कितना होने वाला है सर, 4 इज द राइट आंसर। ओके, ध्यान रखना 6 माइनस 2, इसका वैल्यू 1, तो 2 1 जाओ तो 1, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, तो पिछला कितना नंबर क्वेश्चन मैंने करी है, 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, देखिए एक क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, जो भी क्वेश्चन दे रखा है ना, लॉग। तो इस क्वेश्चन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, राइट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन माने कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 4 दैट इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 2। इसी का नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमसे पूछा गया है। ऑप्शन में 3 1 2 0। और जेई 2001, पहले देखो स्क्रीनिंग का एग्जाम होता था, जब अब तो मेन से एडवांस होता है, उससे पहले ट्रिपल ई जेई होता था, उससे पहले स्क्रीनिंग का एग्जाम होता था। उस टाइम पूछा गया है 2001 में जेई का। ओके, यहाँ पे जरा ठीक से आप देखो। सबसे पहले तो मैं इसके बेस को इक्वल करता हूँ। तो लॉग ऑफ x माइनस 1 4 दिख रहा है, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस का 3 टू द बेस 2। 2 को मैं पीछे ले आऊँगा, तो 2 को पीछे ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इस 2 को, यहाँ वाला 2 को पीछे ले आऊँ, तो 2 को पीछे लाऊंगा तो 1/2 आ जाएगा क्या। और 1/2 को अगर मैं यहाँ पावर में ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, क्योंकि 1/2 पावर में जाने का मतलब रूट टू द बेस 2, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 2। देखो बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट भी क्या होना है, इक्वल होना है। यानी रूट ऑफ x माइनस 1 शुड इक्वल टू x माइनस 3, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो x माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हटा, इधर स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब सारे चीज को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का x, माइनस का 7x प्लस का 9 और प्लस का 1 प्लस का 10 दैट इज इक्वल टू 0 बचा एक साइड। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देख लो, है ना। मैं इसको लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x माइनस का 7x आएगा, 5 2 जा 10 आ भी जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो जरा इसको देखो, यहाँ से फैक्टर बनेंगे, x कॉमन निकालो तो x माइनस का 5 माइनस 2 कॉमन निकालो तो x माइनस का 5 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो आने वाले हैं फैक्टर, तो x माइनस का 2 एंड x माइनस का 5 डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, है ना, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, ऐसे ठीक से देख लो। इसको मैं यूं ऐसे कर दिया। ओके, यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एक फैक्टर मिलेगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एक मिलेगा। तो यहाँ से देखिए जरा, x इज इक्वल टू 2 आया एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 आया। अब जरा ठीक से देखो, क्या दो दो सोल्यूशन होंगे, तो आपको चेक करना होगा। अगर x इज इक्वल टू 2 इसमें पुट करोगे तो देखो, जैसे 2 पुट करोगे तो जरा देखना है इसमें लॉग ऑफ, यहाँ x का वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो 2 माइनस 3 टू दी बेस 2, 2 में से 3 जाएगा तो लॉग ऑफ -1 हो जाएगा। और -1 नेगेटिव रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट हो नहीं सकता है, तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसका मतलब 2 रखने पे लॉग ऑफ 2 माइनस 3 टू दी बेस 2 क्या आ गया, लॉग ऑफ -1 टू दी बेस 2। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब 2 आंसर में नहीं होगा, यानी आंसर 5, क्योंकि 5 रखोगे तो 5 1 4, यहाँ 5 माइनस 3 2 दोनों जगह सेटिस्फाइड कर रहा है। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो x का वैल्यू क्या होगा पहले तो ये देख लो। तो x का वैल्यू 5 ही सिर्फ लेना है, एक ही आंसर x का आ रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हेंस इसका मतलब नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन आएगा 1 होने वाला है। ओके, नंबर, तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, और फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन जेई 2011 में पूछा गया है। ओके,
जेई में पूछा गया है तो बढ़िया क्वेश्चन ही होगा। ऑप्शन भी आपके सामने है, ओके देख लेता हूँ। बोलता है लेट एक्स नॉट एंड वाई नॉट बी द सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस 2x टू दी पावर ln2। अभी अभी मैंने बताया था कि जिस दिन लॉग का बेस ई हो जाए इसको अपन ln लिखने लगते हैं ना, तो ln का मतलब बेस में कितना ई है। ओके ओके ठीक है, देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो बोला कि 2x टू दी पावर ln2 है, ओके, इज इक्वल टू 3y टू दी पावर ln3 है। अब अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x नॉट वाई नॉट, जहां x है वहां x नॉट पुट कर सकते हैं और जहां y है वहां y नॉट, माने x के जगह पे x नॉट लिखा जा सकता है और y के जगह पे y नॉट लिखा जा सकता है। तो जहां x रहेगा वहां x नॉट मानकर चल सकते हैं। ओके, इधर मैं क्या कर रहा हूँ दोनों तरफ log लगा लेता हूँ। ओके, तो log ऑफ 2x टू दी पावर ln2 इज इक्वल टू log ऑफ 3y टू दी पावर ln3। अब log समथिंग टू दी पावर है तो पावर पीछे आ जाएगा, यानी ln2 आ गया, ठीक है। n2 आप ln लिखो चाहे log, क्योंकि बेस तो अभी तक मैंने लिखा ही नहीं है, तो बेस आप ई मानकर भी चल सकते हो। तो ln2 इंटू लॉग लिखो, ln एक ही बात है यहाँ पे, तो log 2x अपन लिख लेते हैं इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा ln3 हो जाएगा और log ऑफ 3y हो जाएगा, है ना, कुछ इस तरह से। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, और कि ln2 n2 इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि ln2x को मैं लिख सकता हूँ क्या, ln2 प्लस ln x, log को ln लिख सकते हैं, बेस ही समझ कर चल रहे हैं। तो log ln2 हो गया, देखो log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n, तो ln x मैं यहाँ लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ ln3 हो गया और n2 में क्या हो गया यहाँ भी देख लो, मैं लिख दूँ ln3 प्लस का lny। ओके, अच्छा यहाँ पे x नॉट पूछा है, यानी x का वैल्यू पूछा है, तो x निकालना होगा। x अगर निकालना होगा तो मैं एक काम कर लूँ, lny का वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो सिर्फ lnx बनेगा, काम हो जाएगा। चलो सेकेंड इक्वेशन देख लेता हूँ। ओके, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन देख लो जरा, क्या है सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कुछ ऐसा दे रखा है इतना, है ना, इसमें भी दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं, तो लॉग दोनों तरफ लगाते ही पावर पीछे आ जाएगा, यानी ln x आ जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा log ऑफ 3 हो जाएगा, है ना। देखो भाई अगर मैं इसमें दोनों तरफ लॉग लगा दूं, देखो जरा, अगर दोनों तरफ इसमें लॉग लगा दूं कि log ऑफ 3 ln x इज इक्वल टू log ऑफ 2 टू द पावर ln y, तो ये वाला पीछे आ जाएगा क्या, जैसे ही पीछे आएगा तो मैं लिख दूं ln x इंटू क्या बचेगा log 3 बचेगा, और इसको भी पीछे ले आएंगे तो इज इक्वल टू ln y इंटू लॉग ऑफ 2 बचेगा, यानी ln2 लिख दे रहा हूँ मैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आप ठीक से देखें तो ln y का वैल्यू निकाल लेते हैं, ln y इज इक्वल टू लॉग 2 को इधर भेज देते हैं, तो ln x इंटू ln3 अपॉन ln2 हो जाएगा, राइट, कुछ ऐसा मिल गया ln y। ओके, ln y का वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि देखो सर ln2 है और n2, एक काम कर रहा है मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इससे इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा ln2 का स्क्वायर, प्लस इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ln2 इंटू ln x इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ln3 का स्क्वायर आने वाला है, और प्लस ln3 इंटू lny, और lny को मैं लिख सकता हूँ ln x इंटू ln3 अपॉन ln2। ओके, अब अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं ऐसा करूं इस चीज़ को, जिसमें ln x है इसमें भी और इसमें भी ln x है, तो इस चीज़ को मैं एक तरफ ले जा रहा हूँ। ओके, तो इसको मैं इधर ले आऊँ, तो देखो इसमें ln x है इसमें भी ln x है, तो मैंने क्या करा ln x को कॉमन निकाल लिया, तो ln x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ ln2 बचेगा। देखो ध्यान से देखना इस टर्म को, और इस टर्म को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको इधर ले आऊँगा तो प्लस में है तो माइनस में होगा, तो ln x कॉमन निकाल लिया इसमें से, तो ln2 बचा, और इसको चूंकि इधर लाया है मैंने तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ln x इसमें से बाहर निकाल लिया है मैंने कॉमन, तो क्या बचेगा ln3 का स्क्वायर अपॉन ln2, तो यहाँ बचेगा ln3 का स्क्वायर अपॉन ln2। ओके,
और इधर ये टर्म तो इधर ले गए हैं, अभी बचा हुआ है, तो इधर क्या था ln3, तो ln3 का स्क्वायर था, सॉरी ln3 का स्क्वायर, और इसको मैं अगर इधर ले आऊँ तो माइनस ऑफ ln2 का स्क्वायर बच गया। ओके, ऐसा। तो जरा ठीक से देखो, इधर क्या हो जाएगा, ln x n2, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ln2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ln2 का स्क्वायर माइनस ln3 का स्क्वायर, और बटा में अभी ln2 है अपॉन ln2 इज इक्वल टू, इधर क्या है ln3 का स्क्वायर। अच्छा एक काम कर लेता हूँ मैं, सेम सेम दिखने लगा तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ln2 का स्क्वायर प्लस, पहले आ गया मैंने प्लस में हो गया, और माइनस में हो जाएगा ln3 का स्क्वायर। ओके, तो जरा ठीक से देखो, ये दोनों टर्म सेम हो गया, तो सेम हो गया तो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, तो बच क्या गया, ln x इज इक्वल टू, तो जरा देखो ln x इज इक्वल टू, ln2 इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो माइनस ऑफ ln2 हो गया, और माइनस को पावर में भेज देंगे तो ln2 का पावर -1 हो गया। देखो इधर ln का मतलब बेस में e है, बेस में e है, तो दोनों बेस सेम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इम्प्लाइज करेगा कि x इज इक्वल टू 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -1 का मतलब x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नौ ये था जेई 2011 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, जेई एडवांस 2018, अब तो मेंस और एडवांस कर दिया, तो एडवांस का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग का लास्ट 7 नंबर किया, तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, राइट। ओके, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चंस और जो भी थोड़ा कॉन्सेप्ट है, जो करेक्टरिस्टिक जो मंटीसा का बच गया उसको अपन ठीक उसको एक एक करके ख़त्म करेंगे, राइट ना। इस क्वेश्चन को ठीक से देखो, पूछा है द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 9 टू द बेस 2 टू द पावर, मतलब इसका स्क्वायर है, टू द पावर 1 अपॉन लॉग ऑफ 2 टू 9 टू द बेस 2 का बेस 2 है इनटू ऐसा कुछ। मैं लिख दे रहा हूँ एक बार कि लॉग ऑफ 9 टू द बेस 2 का स्क्वायर का पावर 1 अपॉन लॉग ऑफ 9 टू द बेस 2 का बेस 2 है, और इनटू √7 का पावर 1 अपॉन लॉग ऑफ 7 टू द बेस 4 है ना। इसी का वैल्यू पूछा गया हमसे। ओके, अगर इसका वैल्यू पूछा गया है तो जरा ठीक से देखें कैसे सॉल्व करा जाए। देखना, देखो ए वाला टर्म ए टर्म सेम सेम जैसा दिख रहा है ना, तो एक काम करना चाहिए, पावर मल्टीप्लाई करना चाहिए और इसको चेंज करने की कोशिश करना चाहिए। साफ साफ दिख रहा है, तो आप ऐसा करें कि अगर इसको ऐसा कर दूं कि ये दोनों पावर है, तो पावर तो मल्टीप्लाई होता है, a टू द पावर m रहे तो पावर मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है। ओके, तो पावर जैसी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 9 टू द बेस 2, पावर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2 होगा, और इसको मैं ऊपर अगर भेजूंगा तो पता है ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है, पिछले क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन में देख लिया, तो अब तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऊपर भेज दूंगा तो लॉग ऑफ ये 2 आ जाएगा रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट में। ओके, और यहाँ पे आने वाला है इसके बेस में लॉग ऑफ 9 टू द बेस 2। ओके, बढ़िया। हाँ, फिर n2 में क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं 7 को तोड़ूं तो रूट हटाऊंगा तो पावर में 1/2 आएगा, और इसका पावर में इसको ऊपर ले जाऊंगा तो लॉग ऑफ 4 टू दी बेस 7 बन जाएगा, ये दोनों चेंज हो जाएगा, राइट। तो देखो इस 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, इसके पावर में भेज रहा हूँ, जैसे ही पावर में भेजूंगा तो आपको यहाँ दिखने लगा होगा कि ये दोनों सेम सेम है ना, ये वाला 9 है। ओके, और ये दोनों जिस दिन सेम सेम रहता है ना, इसको पावर में भेजने के बाद ये दोनों सेम सेम माने a टू द पावर लॉग ऑफ n टू द बेस है, ये दोनों सेम सेम होता है, तो याद है ना यहाँ वाला आंसर होता है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों सेम सेम है, तो 2 का पावर 2 आंसर हो गया, यहाँ 2 का पावर 2 आंसर हो गया n2। यहाँ पर जरा ठीक से देखो, इस 1/2 को यहाँ भेज दे रहा हूँ तो फिर सेम सेम बन जाएगा, तो यहाँ 4 का पावर 1/2, 4 का पावर 1/2 का मतलब √4, तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, और √4 का मतलब 2, और 4 2 जा 8। देखो यार, बस डराने के लिए इतना खतरनाक दे रखा था, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप बड़ा इजीली इसको
सॉल्व कर सकते हो, है ना। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप 2-3 बार इस चीज़ को देखें, है ना। इसके बाद भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट करें, मैं फिर से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से उसका सोल्यूशन डाल दूंगा, राइट। ओके, नेक्स्ट चलो आज यहीं तक रहने देते हैं, और बाकी का नेक्स्ट वीडियोस में हम जो बचा हुआ पार्ट्स है लॉगरिदम का, जिसमें आपका करेक्टरिस्टिक्स और मल्टीसा बच गया है, और साथ में लॉगरिदम इनइक्वालिटी भी बचा हुआ है, और कुछ और ख़ास तरह के इलस्ट्रेशन रहेंगे जो जेई मेंस में पूछे हुए हैं, और जेई एडवांस 2018 के बाद में जो भी पूछे हुए हैं, और थोड़ा अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन जो जेई लेवल के हैं, सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, है ना। ओके, थैंक यू।